आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज़ साहब के बारे में। मोहम्मद अजीज़ साहब हिंदुस्तान के संगीत के क्षेत्र में एक ऐसे शख्सियत रहे कि जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे। मोहम्मद अजीज़ साहब ने जब शुरुआत की थी तो बहुत ही दमखम वाली आवाज़ उनकी आई थी। लोग उनको इतना पसंद करने लगे थे कि 90 के दशक में ज़बरदस्त उनकी डिमांड थी। एक से बढ़कर एक उन्होंने गाने गाए। मैं से मीना से न साकी से, ये गाना उनका काफ़ी फेमस हुआ। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, और कुछ गज़लें गाई। एक जो उनका गाना था आखिर क्यों फिल्म का, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा। मोहम्मद अजीज़ साहब लगातार हिट हो रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी मांग कम होने लगी। कुछ फिल्म इंडस्ट्री की दोगली नीति उनके मामले में बहुत सक्रिय रही। आपने देखा होगा कि जितने भी रियलिटी शोज़ में, बड़े बड़े रियलिटी शो में मोहम्मद अजीज़ साहब को आपने नहीं देखा होगा। सभी को बुलाया जाता था लेकिन मोहम्मद अजीज़ साहब को नहीं बुलाया जाता था। मोहम्मद अजीज़ साहब की जो आवाज़ थी वो रफ़ी साहब के बाद वैसी आवाज़ अभी तक नहीं आई। जो दमखम उन्होंने एक गाना गाया था, मितवा भूल न जाना, परवरदिगार आलम, बहुत सारे इतने गीत उनके हैं, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, इतने गीत हैं कि आज भी वो गीत बजते हैं तो लगता है बिल्कुल ताज़ा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग बिल्कुल उनको तरजीह नहीं दिए, और इस तरह से उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में हुआ जो कि बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही अफसोसजनक है। अंत में मोहम्मद अजीज़ साहब भोजपुरी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, भोजपुरी पे जो रियलिटी शो होते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद अजीज़ साहब देखे जाते थे। शो के माध्यम से फिल्मों में उनके गाने बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि फिल्मों में उन्हें मौका नहीं मिलने लगा, जो कि काफ़ी दुखदाई था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री उगते सूरज को प्रणाम करता है। तो वैसा ही हुआ। मोहम्मद अजीज़ साहब को इग्नोर किया जाने लगा, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसजनक था। अंत में उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जो कि बहुत ही दुखद था। मोहम्मद अजीज़ साहब के बारे में सोनू निगम ने कहा था कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो करियर की शुरुआत में उनकी तरह आवाज़ में निकालने की कोशिश करता था। और आपने देखा होगा मोहम्मद अजीज़ साहब ने जो भी एल्बम गाए, इस्लामिक एल्बम भी गाए, बहुत सारे गीत गाए। सोनू निगम ने भी सेम वो सारे इस्लामिक गीत भी गाए थे, और सुनने में लगता था कि मोहम्मद अजीज़ साहब ही गा रहे हैं। सोनू निगम ने बहुत ही अफसोस जाहिर किया था, उनके आंसू निकल गए थे मोहम्मद अजीज़ साहब के बारे में। तो मोहम्मद अजीज़ साहब हिंदुस्तान के एक ऐसे फ़नकार थे, एक ऐसे नायाब हीरा थे कि जिनकी कदर इंडस्ट्री के लोग नहीं कर पाए, जो बहुत ही अफसोसजनक है। शुरू के दिनों में जब वो हिट हुआ करते थे, उनकी आवाज़ पूरा प्रचलित थी, एक से बढ़कर एक गाने उनके आ रहे थे, एक से बढ़कर एक गज़ल आ रही थी, एक से बढ़कर एक उनके बहुत सारे। एक दैवान फिल्म में एक जो उनका गाना था जो रोंगटे खड़े कर देता था, हो दिल तेरा किसने तोड़ा, यूं तन्हा किसने छोड़ा, तकदीर ने
हालात ने यूं तन्हा किसने छोड़ा, हो दिल तेरा किसने तोड़ा, यूं तन्हा किसने छोड़ा, तकदीर ने, हालात ने। तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने बहुत सारे ऐसे गीत गाए कि जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक और गीत था उनका जो बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। चूँकि मोहम्मद अजीज़ साहब मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े मुरीद थे, और उन्होंने इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में, जिसे अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था। मोहम्मद अजीज़ साहब दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनका शो हुआ था जहानाबाद भी, वो आए थे वाणावर महोत्सव में, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीत भी गाए थे। हम उन्हें हमेशा याद करते हैं हम लोग, और निश्चित तौर पर वैसा फ़नकार हमें तो नहीं लगता है कि कोई अभी के समय में है, और आने वाले समय में भी कोई वैसा फ़नकार आएगा जिनकी आवाज़ में एक जादू था, खनक था, एक अलग ही दम था। कई गीत उन्होंने गाए हैं। कहाँ गए हम, कहाँ खो गए हम, ये कैसी ज़मीं है, ये दुनिया कहाँ है, हमें तो यकीन है कि जन्नत यही है, यही बस यही दो दिलों का जहां है। कुछ तो ऐसे गीत है कि मतलब क्या कहें, दिल एकदम बाग बाग हो जाता है सुनकर। और कुछ ऐसे गीत हैं जो मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ से बिल्कुल उनकी आवाज़ दिल में उतर जाती है। हम मोहम्मद अजीज़ साहब को नमन करेंगे, और मोहम्मद अजीज़ साहब के गीत बहुत ज़माने तक बजते रहेंगे। किशोर कुमार साहब के बाद अगर कोई आवाज़ की दुनिया में कोई आया तो मोहम्मद अजीज़ साहब आए, और हम लोग हमेशा उन्हें याद करेंगे उनके गीतों के माध्यम से। उनके जो उनकी जो व्यक्तित्व थे, बिल्कुल शरीफ सीधे साधे इंसान थे, किसी तरह का उनमें दुनियावी बात नहीं थी। इसी वजह से लोगों ने उन्हें इग्नोर किया, इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें इग्नोर किया, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुखदाई है। मोहम्मद अजीज़ साहब जिस तरह के शख्सियत थे, जिस तरह की उनकी आवाज़ थी, और जिस तरह की काबिलियत थी, निश्चित तौर पर वैसा कलाकार, वैसा फ़नकार ना आज तक कोई आया, और भविष्य में भी कोई मोहम्मद अजीज़ की तरह फ़नकार नहीं आएगा। हम सभी लोग उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंत में उनका एक गाया हुआ जो गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अगली बार मोहम्मद अजीज़ साहब के और भी उनके शख्सियत पर, उनके विचारों पर बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।